एनिमल मूवी के लिए डिस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा वर्ड है ना, उसको इमेजिन करो। हरिकेन, सुनामी, भूचाल, तूफान, गर्दा मचा दिया, सब कुछ कम पड़ जाएगा। पिक्चर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करने के लिए मैंने लिटरल जब कैलकुलेशंस रन किए, एक्सेल शीट बनाई हुई है, फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, जो आंसर मेरे सामने आया ना, उसको देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एनिमल मूवी के जो अगले 3 दिन के कलेक्शन में तुमको बताने वाला हूँ, वो ऑल ओवर इंडिया नेट है, जिसके अंदर हिंदी के साथ साथ डब वर्जन भी इंक्लूडेड। डे 1 63.8 करोड़, विच इज इंसेन। इतना ज्यादा इंसेन कि अभी इसी साल जनवरी में जब पठान ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था 57 करोड़ कमा के, तो लोग जश्न मना रहे थे। एनिमल के 63 करोड़ के साथ वो सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग हिंदी मूवी ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है, सिर्फ जवान के पीछे। लेकिन एक ही दिन पे उसको थोड़ी रुकना था, अगले दिन वो बढ़कर 66 हो जाता है, तीसरे दिन वो बढ़कर 71, 3 दिन का टोटल 201 करोड़। और इस नंबर को पर्सपेक्टिव में लाने के लिए रणबीर कपूर की ही पिछली पिक्चर ब्रह्मास्त्र लाइफ टाइम कलेक्शन जो उसने एक महीने के अंदर कमाया था 269, 3 दिन में 201। इनफैक्ट हिंदी इंडस्ट्री की पिछली बड़ी मूवी को हम लोग ले लेते हैं टाइगर 3, जिसके अंदर भाईजान है, शाहरुख खान का कैमियो है, ऋतिक रोशन दिवाली की छुट्टियों में रिलीज हुई और उसने पहले 3 दिन में 148 करोड़ कमाए थे। तुम अगर ऑल टाइम वाली वीकेंड लिस्ट निकाल के देखोगे, रिलीज डेट से लेके पहले संडे तक के कलेक्शन, तो उसमें एनिमल नंबर 3 पे है, ओनली बिहाइंड जवान एंड पठान। अब इसमें एनिमल का जो कलेक्शन है वो 3 दिन का है, जवान का 4 दिन का और पठान का 5 दिन का, क्योंकि वो गुरुवार और बुधवार को रिलीज हुए थे। ये सारी बातें सुनने में इंप्रेसिव तो लग रही होंगी, लेकिन सोच के देखो कि एनिमल एक 18+ मूवी है, फैमिली ऑडियंस ऑलमोस्ट खत्म। इसीलिए अगर हम लोग उसको उसी की कैटेगरी से कंपेयर करें, तो वो ऑलरेडी 4th बिगेस्ट 18+ हिंदी मूवी बन चुकी है। ये उतनी इंप्रेसिव बात नहीं है, आई एग्री, बट इंप्रेसिव क्या हो जाएगा कि वो अगले 3 दिन में नंबर 1 पे चली जाएगी। इट विल बीट कबीर सिंह इन 6 डेज स्ट्रेट। लेकिन अभी उसको सिर्फ 3 दिन हुए और ये तीनों दिन के कलेक्शन ऑलरेडी टॉप 10 हाईएस्ट सिंगल डे की लिस्ट में आ जाते हैं, ओनली बिहाइंड जवान और पठान का एक सिंगल डे। लेकिन बहुत बार होता है कि मूवी ओपन बहुत बड़ा करती है बट उसके बाद गिर जाती है। एनिमल के साथ ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे के कलेक्शन जैसा मैंने बताया 63 करोड़, वहां से 3.8% का जंप लेके 66 करोड़, 7.8% का जंप लेके 71 करोड़। अब ये जो परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं दिख रहा होगा तुमको, लेकिन एक ऐसी मूवी जो कि पहले दिन पे ही इतना बड़ा ओपन करती है ना, उसके लिए नंबर ऊपर लेके जाना ये अपने आप में एक बहुत इंप्रेसिव बात है। भले ही काफी पोलराइजिंग ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा, बट एक सेक्शन है जिसको ये मूवी भा गई। और भले ही तुमको अच्छा लगे या ना लगे, बट एनिमल इज इन फॉर अ लॉन्ग रन। प्रेडिक्शन जो है आगे चल के बताएंगे, उससे पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। डे नंबर 1 116 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। अब इस फोटो में ऊपर तुम लिखा हुआ देख सकते हो, बिगेस्ट नॉन हॉलीडे ओपनिंग हिंदी मूवी। लेकिन एक और चीज वो मेंशन कर सकते थे कि बिगेस्ट ओपनिंग फॉर अ ए सर्टिफिकेट मूवी, वो भी इतने बड़े मार्जिन से। काफी सारा सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग मैं फाइंड कर पाया, मैं गलत हो सकता हूं इस बारे में, तुमको अगर पता है तो कमेंट्स में करेक्ट कर देना, बट वो थी कबीर सिंह, जिसने 26.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग ली थी। 18+ मूवी डे 1 रिकॉर्ड। अभी मैंने एनिमल का कितना बताया याद है ना तुमको, 116। मेरे हिसाब से नंबर 2 पे या नंबर 1। अंदाजा आ रहा है तुमको क्या किया है इसने। एनिमल मूवी जैसी चल रही है, 2-3 और उसने वैसे कमा लिया ना, तो रणबीर कपूर द एक्टर के करियर की, पूरे करियर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी, ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ के, ओनली बिहाइंड संजू जिसका 342 करोड़ है, और वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो इसलिए अब वो टाइम आ चुका है, मैं तुम्हारे सामने काफी सारे नंबर्स रखने वाला हूँ, दिमाग खुला रखो। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितना जा सकती है पिक्चर, उसकी बात करेंगे, और इसमें मंडे आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली मूवी कितना गिरती है फ्यूचर का, वो टोटल नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए मैं 3 मूवीज का एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूँ। ब्रह्मास्त्र, जिसके पहले मंडे का ड्रॉप 63.8% था, अगर एनुअल भी इतना ही गिरती है तो वो 25 करोड़ के आसपास कमाएगी, विच इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और इतना नीचे नहीं आएगी। नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, संजू। पहले मंडे का ड्रॉप 45% था। इस नंबर के हिसाब से एनुअल का मंडे प्रिडिक्शन नंबर 38-39 करोड़ के आसपास है। रीजनेबल बीच वाला एग्जांपल हो गया ये। अगर अपने को टॉप लेवल पे जाना है तो फिर उसके लिए तीसरी पिक्चर कबीर सिंह, वो गिरी थी फर्स्ट मंडे को 37%, और उसके हिसाब से एनिमल का 45 करोड़ होना चाहिए आज के दिन। डिपेंड करता है कि तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, उस हिसाब से जो एक्चुअल उसका नंबर है वो आ चुका है। आई फील कि संजू के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और अगर हम लोग इन्हीं 3 मूवीज को बेस एग्जांपल पकड़ के आगे का कैलकुलेशन करने जाए, तो लाइफ टाइम नंबर का एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र के जैसा होल्ड दिखाती है तो वीक 1 में 280 करोड़ होने चाहिए और लाइफ टाइम 436 के आसपास। लेकिन अगर एनिमल मूवी रोर करती है संजू के जैसे, पहले 7 दिन में 340 करोड़ और लाइफ टाइम 575 करोड़। कबीर सिंह को फॉलो करते हुए अगर हफ्तों तक ये थिएटर में चलती रही, तो पहले 7 दिन का कलेक्शन 382 करोड़
करोड़ और लाइफ टाइम 793। सही सुना तुमने, एंड आई नो कि इट साउंड्स रिडिकुलस। मुझे खुद को भी नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके पीछे हम लोग एक क्लियर रीजन दे सकते हैं कि कबीर सिंह उतनी बड़ी ओपन नहीं करी थी, इसलिए उसके मेजॉरिटी कलेक्शंस बाद में आए, जिसके कारण एनिमल जैसी एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी को उसके लाइफ टाइम तक ये नंबर सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन फिर मैंने जब बाकी मूवीज के रेशियोज निकाले कि पहले 3 दिन से उनका लाइफ टाइम कलेक्शन कितने मल्टीप्लायर पे, आई लॉस्ट माय माइंड। जवान का वो नंबर 3.11 है, पठान का 3.26। लेकिन ये नंबर्स एनिमल के साथ एसोसिएट करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये पहले 3 दिन का है और इसमें संडे नहीं आता इनका। क्यों? मैंने बताया ना यार, गुरुवार और बुधवार को रिलीज हुई थी। लेकिन फिर और भी मूवीज के रेशियोज जब मैंने निकाले तो बाहुबली का 3.99%, अब उतना तो नहीं होल्ड करने वाली है ना। कबीर सिंह का जो मैंने बता दिया 3.94, उसको भी खारिज कर देते हैं। तो गदर 2 सनी पाजी की आई थी 201 करोड़ को 3.9 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 783 करोड़। तो मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। एक सेकंड फिर से देख लेता हूँ, कोई कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि सनी पाजी के कारण गदर 2 जो लंबे टाइम तक बड़े बड़े अमाउंट्स कलेक्ट करती रही, प्लस उसको बहुत सारे हॉलीडेज भी मिले थे, ऐसा एनिमल के साथ नहीं होता है। गदर 2 से अगर स्लाइटली लोअर नंबर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी 700 करोड़। लेकिन मैं अपने बेट्स उसके ऊपर नहीं लगाने वाला, बिकॉज हियर्स व्हाट आई थिंक इज पॉसिबल। बीच वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था संजू मूवी, उसके जैसा कुछ हो सकता है। अगर नेक्स्ट 5 डेज के कलेक्शन एनिमल के ऐसे आए, मंडे को 39, ट्यूसडे को 34, वेडनेसडे को 29, थर्सडे को 25 और फ्राइडे को 20, तो ये मूवी 600 करोड़ नेट कलेक्शन इन इंडिया क्रॉस कर सकती है। ऑल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं मैं, बट 500 करोड़ भी इसके रीच में लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी हम लोग एक्सपेक्ट कर ले तो डिसेंट से थोड़ा अच्छा वाला होल्ड दिखाती है, तो गदर 2 और पठान के साथ क्लोज फाइट होगी 550 से 570 करोड़ के बीच में। लाइफ टाइम कलेक्शन मेरे हिसाब से वो भी सिर्फ 3 दिन का ही डेटा होने के बाद। इसका मतलब पठान को बीट करके एनिमल सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी बन जाएगी इन इंडिया, जो कि उतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट हर मैट्रिक के अंदर वो उसको हराती आई है। डे नंबर 1 पठान का 57 करोड़, एनिमल का ऑलमोस्ट 64 करोड़। डे नंबर 2 जो कि इसका हाईएस्ट एवर था 70 करोड़ वर्सेस एनिमल 66, 4 करोड़ पीछे रह गई। अगर ऐसा तुमको लग रहा है तो कंसिडर दिस, पठान को नेशनल हॉलीडे मिला था रिपब्लिक डे का, एनिमल के लिए ये कलेक्शन नॉर्मल सैटरडे। डे नंबर 3 जब पठान को सैटरडे मिलता है तो उसका कलेक्शन 39 करोड़ पे आ जाता है, और एनिमल को फुल हॉलीडे संडे 71 करोड़। ये नंबर स्लाइटली बेटर और हो सकते थे अगर सैम बहादुर के साथ क्लैश नहीं होता। फिर भी जितना कर रही है वो माइंड ब्लोइंगली इंसेन है, क्योंकि 2 चीजें कभी मत भूलना कि ये एक ए सर्टिफिकेट वाली पिक्चर है, ऊपर से ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की, जिसके कारण एक दिन के अंदर तुम ज्यादा शोज नहीं लगा सकते। लेकिन अब सैम बहादुर का नाम ले लिया तो वो कैसा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये आंधी में उड़ जाएगी। नहीं, डे 1 6 करोड़, डे 2 9 करोड़, डे 3 बढ़ के हो जाता है 10, टोटल इसका अब तक हुआ है 25। ये भी इंप्रेसिव से कम नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको बताया दूसरी तरफ कितना दंगा मचा रहा है वो। एक रीजन की इस मूवी को चलने का मौका मिला क्योंकि दोनों ही पिक्चरें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और दोनों की टारगेट ऑडियंस में भी काफी हद तक का फर्क है। ये फैमिली के लिए तुम देख सकते हो दिस नो, बट हार्श ट्रूथ ऐसा है कि एनिमल को भले ही ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, बट सैम बहादुर को काफी नुकसान हुआ इस क्लैश के कारण। अकेले ही अगर रिलीज होती तो ये 25 करोड़ के नंबर में 10 15 20 करोड़ और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता था, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने। तो इसका लाइफ टाइम तुम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 50 60 70 करोड़ तक, और भी ऊपर जा सकती है। अच्छा ट्रैक्शन बना के रखा तो, प्लस कंसिडरिंग कि इसका बजट 55 करोड़ है रिपोर्ट्स के हिसाब से, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अपने को दोनों ही मूवी सस्टेन करती हुई दिख रही है। और पिछले कुछ महीनों पहले जैसा दिखा था गदर 2 वर्सेस ओ माय गॉड 2, उसका पार्ट 2 देखने मिल गया। ओनली दिस टाइम जो अडल्ट मूवी है वो गदर मचा रही है।